हेलो एवरीवन, दिस इज घनश्याम कुमार। बच्चों वेलकम बैक वंस अगेन। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जैसा कि कल चर्चा किया हुआ था कि कल हम लोग प्रोनाउंस चेंजिंग या प्रोनाउंस रिलेटेड हाउ टू चेंज प्रोनाउंस इन नरेशन वी विल रीड इन दिस क्लास। जैसा कि हम लोगों ने कल अनाउंस भी कर दिया था कि आज के क्लास में हम प्रोनाउंस को कैसे मतलब नरेशन में कैसे चेंज करें, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। कल के रूल को आप लोग रिवीजन किए होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ और ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, जैसा कि हम चर्चा किए थे प्रोनाउंस के बारे में, तो उसको कुछ समझ लेते हैं। तो बच्चों, जैसे आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या, प्रोनाउंस चार्ट। क्या दिख रहा होगा? प्रोनाउंस चार्ट। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप एक बार इसको देख लें और नोट कर लें। जैसा कि आप दिख रहा होगा पर्सन, हेडलाइंस में देखिए पर्सन, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव फॉर्म, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में देखिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म, उसके बाद नेक्स्ट में देखिए पोसेसिव फॉर्म। ठीक, ये हमारे कुछ 4 कॉलम दिए हुए हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप देख रहे होंगे। फर्स्ट पर्सन में आई वी सबको दिख रहा होगा, सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही से इट और दे। इतनी बात समझ में आई। आई सिंगुलर है, वी क्या है? प्लूरल है। यू का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। ही सिंगुलर है, ही से इट सिंगुलर है और दे क्या है? प्लूरल है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आई का मी, वी का अस, आई का मी, वी का अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। ही का हिम, ही का हिम, सी का हर, ही का हिम, सी का हर, ये ऑब्जेक्टिव केस है। इसका प्रयोग कैसे होगा, किस तरह से होगा, हम इसके बारे में अभी तुरंत चर्चा करेंगे आज ही के क्लास में। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब चलिए देखिए, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। दे का देम, दे का देम, याद रखिए दे का देम। ठीक, अगर पोसेसिव फॉर्म में आ जाए, किसमें? पोसेसिव केस या फॉर्म में आ जाए तो आई का माई, आई का माई और एक माइन, एक माइन। माइन क्या है, इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे एडजेक्टिव या फिर पढ़ेंगे प्रोनाउंस पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ेंगे बच्चों, तो उसमें हम चर्चा कर लेंगे। आप यही जानिए माइन। ठीक है, आई का माई और माइन होता है। वी का आवर, आर्स होता है। यू का योर्स होता है। ही का हिज होता है। सी का हर होता है या फिर हर्ष होता है। इट का इट्स, इट का क्या होता है बच्चों? इट्स। और दे का देखा जाए दियर या फिर दियर्स। ये आपके प्रोनाउंस चार्ट है। इसका परिवर्तन हम किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे, हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोग कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसको समझना जानना भी बाकी है। तो प्रोनाउंस चार्ट आपके सामने रहा और आशा कर रहा हूँ सब लोग इसको समझ पा रहे होंगे, या फिर नहीं समझ पा रहे होंगे तो अभी मैं तुरंत आपको समझाऊंगा। लेकिन ठीक उससे पहले मैं आपका 2 या 3 मिनट लूँगा आपको रूल्स समझाने में। चलिए, तो अगले रूल की बात करें। अगला रूल हमारा बच्चों ये है, बच्चों जैसा कि रूल आप देख रहे होंगे, टेंस जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता था। लेकिन कुछ ऐसे भी रूल्स हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे की बात करें तो पहले आइए रूल को समझते हैं बच्चों। रूल को समझने के बाद और रूल क्या कह रहा है उसकी भाषा जानने के बाद हम जैसे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो बच्चों हमने लिखा हुआ है, रूल यही है, स्क्रीन पे भी आप देख पा रहे होंगे और मैंने ठीक वही लिख दिया है। व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें बच्चों तो यूनिवर्सल ट्रूथ में आप देख सकते हैं कि कोई प्रोवर्ब हो, क्या हो? प्रोवर्ब।
इसको हम कहावतें कहते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ में आप कहें प्रोवर्ब्स, क्या आएंगे? प्रोवर्ब्स। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? और कोटेशन हिस्टोरिकल फैक्ट सेइंग, बच्चों सेइंग का मतलब होता है कहावतें, ठीक। फैक्ट, ये हमारे क्या है? ये हमारे क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप एक और बढ़ा सकते हैं, हैबिचुअल, हैबिचुअल फैक्ट, ये हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि आपको रिपोर्टेड स्पीच में यानी कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर, कामा यानी इन्वर्टेड कामा के अंदर, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जितनी बार मैं कह रहा हूँ उतनी बार आप सुनने की समझने की कोशिश करें, ठीक। यदि कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर कोई प्रोवर्ब्स हो, कोटेशन हो, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो, सेइंग हो, साइंटिफिक फैक्ट हो, या फिर हैबिचुअल फैक्ट हो, इतनी अगर चीज़ें रहेंगी तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसके टेंस में टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको आइए चलिए एक रूल से समझते हैं। बच्चों आपको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और जानिए। व्हेन रिपोर्टेड स्पीच कंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ में आपके सामने मैंने लिखा हुआ है प्रोवर्ब्स हो, कोटेशन, हिस्टोरिकल फैक्ट हो, सेइंग हो, या फिर साइंटिफिक फैक्ट हो, या फिर हैबिचुअल फैक्ट हो, ये सब होने के बाद भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा नहीं। कैसे? अब एक जैसे समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमा सेड water freezes 0 सेंटीग्रेड। बच्चों आप देख पा रहे होंगे क्या? रमा सेड वाटर फ्रीजेस 0 सेंटीग्रेड। तो आपको पता है कि जो ये क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है। यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत ये क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है। जैसे मैं आज कह रहा हूँ कि पानी 0 सेंटीग्रेड पे क्या हो जाएगा? जम जाएगा। आज के 10 साल बाद, 100 साल बाद कभी भी अगर पानी का तापमान 0 डिग्री होगा तो वह जम जाएगा। ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब इसका जब जैसे इसको अगर हम इंडायरेक्ट में बनाएंगे तो लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, रमा सेड दैट, एज इट इज को लिख देंगे वाटर फ्रीजेस 0 सेंटीग्रेड। बात समझ में आ रहा है बच्चों? बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। ये क्या है? साइंटिफिक फैक्ट है। अगला बात करें, राधा सेड टू कृष्णा ट्रू लव नेवर। ठीक है बच्चों, राधा सेड टू कृष्णा ट्रू लव नेवर चेंजेस। यू नो दैट, तुम सब शिकारी समझ रहे हो, बहुत अच्छा उदाहरण समझा। यस बच्चों, जो ट्रू लव है नेवर चेंज। आज हो
10 साल बाद कभी भी देख लीजिए, उदाहरण आपके सामने बहुत से होंगे, ये जानवर पता नहीं कितने हैं, जानिए। तो ये हमारा क्या है, एक क्या है, एक हमारा वर्ब्स कह सकते हैं, कोटेशन कह सकते हैं, सेइंग कह सकते हैं, या फिर ये भी हमारा क्या है, कोई ना कोई कहावत है, ठीक है। तो जैसा कि राधा कृष्ण के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा और जाना होगा। अभी जो लोग पवन दूतिका पढ़ रहे हैं उसमें भी पढ़ ही पा रहे होंगे, दैट ट्रू लव नेवर चेंजेस। ठीक बच्चों, चलिए, मैंने कहा था कि मैं आपका 2 मिनट और लूँगा, तो 2 मिनट वही था। जितने भी फैक्ट पढ़ाए हैं उससे संबंधित बहुत से आपके सामने आएंगे। कभी कभी परीक्षाओं में बच्चों एक सबसे आसान पूछ लेता है क्या, उसको आप देखिएगा और इसको रट्टा मार लीजिएगा। रट्टा मारने का मतलब अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कभी कभी परीक्षा में ठीक एजिट ऐसे ही पूछ देता है क्या, द टीचर सेड honesty is the best policy, honesty is the best policy। तो आप देखेंगे honesty is the best policy, honesty ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, पहले भी थी, आज भी है, आगे भी होगा, इसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो आप एज इट इज को लिख सकते हैं, द टीचर सेड दैट honesty is the best policy। जो अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पॉलिसी। ठीक, इस प्रकार से 2 मिनट मैंने जो आपका कहा था लेने के लिए बच्चों, हमने इसके बारे में ही चर्चा किया हुआ था। चलिए हम आप जाते हैं अपने उस प्रोनाउंस की बात कर लें जिसकी आज के क्लास के शुरू में आप लोगों ने जिसकी नोट्स या फिर कहें जिसकी चार्ट को आपने स्क्रीन पे देखा हुआ था। तो एक बार और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो प्रोनाउंस जिसको समझना है हमको। ठीक बच्चों, चलिए ए आप तो देख लिए, अब इसको कैसे हम परिवर्तित करेंगे जानेंगे, उसका आज हम एक छोटा सा डेमो देख सकते हैं। डेमो देने का मतलब है उसको एक छोटे अपने तरीके से समझा जा सकता है और इससे संबंधित जो रूल हैं उसको मैं आपको बताते हुए चलूँगा। जैसे बच्चे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उदाहरण में क्या लिखा हुआ मिल जाएगा उसको आइए देखते हैं। देखिए अगर यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा, यू सेड I do not go with my father। मैं अपने पिताजी के साथ नहीं जाता हूँ, कहीं जाने की बात हो रहा है। सिर्फ इसको समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाह रहा हूँ, इसको आप जानने और समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों जो नोट्स आप देख चुके हैं, चार्ट देख चुके हैं, ये बच्चों क्या है, तो आप जानिए ये फर्स्ट पर्सन है। कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। ठीक, प्रोनाउन पहले ढूंढ लीजिए, हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड पर्सन है। क्या है? सेकंड पर्सन है। पूरे वाक्य में अगर चले आइए तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा फर्स्ट पर्सन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन है। समझ में आ रहा है? सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आई के साथ फर्स्ट पर्सन के लिए पोसेसिव फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा है कि माई होता है। क्या होता है? माई। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार और आप देखिए चार्ट में, आई के साथ देखिए लास्ट में पोसेसिव फॉर्म में क्या लिखा हुआ है बच्चों? यस, माई और माइन। तो आई के साथ माई आ गया, तो आई अगर फर्स्ट पर्सन है तो माई भी क्या होगा? फर्स्ट पर्सन होगा। इतनी बात समझो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन वाले कॉलम में देखिए आई भी दिया हुआ है, उसके बाद मी अस दिया हुआ है, माई माइन दिया हुआ है, आवर्स दिया हुआ है, इतना तो दिया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से जब आई के साथ माई का प्रयोग हुआ है, अब ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन
रिपोर्टिंग वर्ब के, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता, कामा नोट कामा के अंदर है तो रिपोर्टेड स्पीच है, तो उसका कर्ता फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, क्या हो, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, तो यह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन के हम कह सकते हैं पर्सन नंबर, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, जेंडर, पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार हम इसको बदलेंगे। यू पता नहीं चल रहा है जेंडर क्या है, तो यू को हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। आई मतलब मैं बोल रहा हूँ तो मेल, कोई गर्ल्स बोल रही है तो फीमेल, यहाँ भी नहीं, तो कहने मतलब है पर्सन नंबर जेंडर तीनों में से या तीनों के अनुसार, तीनों में से किसी एक के अनुसार या तीनों के अनुसार बदलेगा। ठीक, तो यहाँ हो गया, अगर हम इसको नरेशन में बदलें, किस में बदलें, नरेशन में, तो जाएगा यू सेड, क्या जाएगा, यू सेड दैट, फर्स्ट पर्सन है इसके अनुसार बदलेगा। अब आई बदलेगा यू के अनुसार, तो यहाँ हो जाएगा यू, क्या हो जाएगा, यू। अब यहाँ डू नॉट है तो बच्चों हो जाएगा डिड नॉट, क्या हो जाएगा, डिड नॉट। टेंस संबंधी परिवर्तन तो पिछला ही होगा, यानी कहने का तात्पर्य जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे के जो रूल पढ़ते आ रहे हैं वो सब इस रूल में इंक्लूड होगा, और जिस रूल को हम फोकस करना चाह रहे हैं हम उस पर ध्यान करेंगे, बाकी सब रूल को एक में मर्ज कर देंगे और आपका पूरा नरेशन पे पकड़ बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा यू डिड नॉट गो विद, अब आप यहाँ देखिए बच्चों, माई दिया हुआ है, आई के साथ अपना के लिए माई था, आई के साथ अपना के लिए माई, तो यू के साथ अपना के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, योर फादर। ठीक, योर फादर, ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बन के तैयार हो गया। ठीक, अब रूल क्या कह रहा है, रूल को आप वहाँ ध्यान से स्क्रीन पे देख सकते हैं बच्चों। रूल नंबर आज का 1, 2, 3, 4, 5 हम जो भी कह लें। ठीक, तो रूल आप देख सकते हैं, रूल में लिखा हुआ है क्या, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या है वो आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है, आई, मी, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ठीक है, आवर सेल्व्स, तो आपको ये सब लिखा हुआ मिल रहा है, ये सब क्या है, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या है, ये जो यहाँ हमने जैसे लिखा, यानी ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का करता है। अगर ये लिखा हुआ मिल रहा है कोष्टक में, जितना मिला किसी में, जैसे यहाँ माई आ गया तो कोष्टक में देखिए माई भी है, तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार, पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार बदलते हैं, यही रूल है। तो इस रूल को हमने समझा दिया आपको। चलिए 1-2 और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। Shima said, I read my book every day। बच्चों अगर ये लिखा हुआ है तो बहुत ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा सीमा के अनुसार, पहले हम इतना लिख लें इनडायरेक्ट में, सीमा सैड, क्या हो जाएगा, सीमा सैड, यहाँ हो जाएगा दैट। अब फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार, तो पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन है, नहीं थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक, नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है, नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर है। जेंडर क्या है, फीमेल है, क्या है, फीमेल है। तो मान लीजिए अगर कोई लड़की है, उस सीमा है, तो उसके लिए प्रोनाउन में हम सी लिखते हैं ही, तो आप कहेंगे सर सी, तो आई बदलेगा सीमा के अनुसार, या तो हम यहाँ सीमा का नाम लिखें, क्या लिखें, सीमा का नाम, तो एक बार यहाँ सीमा है फिर वहीं सीमा है, 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, वाक्य अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा दिखने का मतलब क्या, बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति होने से वाक्य सुंदर नहीं प्रतीत होता। तो हम यहाँ इसको प्रोनाउन के लिए हम लोग लिखेंगे सी, क्या लिखेंगे, सी। अब यहाँ देखिए रीड का रेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म एक ही होता है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा माई। अब आई के साथ माई था, सी के साथ आप लोगों ने चार्ट में देखा होगा हर लिखा होगा,
हर बुक एवरी डे, समझ में आ गया? आशा कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं बच्चे। अब इससे संबंधित या यूँ कहें इससे अगला रूल हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आशा कर रहा हूँ अब तक जो कुछ भी पढ़ाया गया, जितने भी रूल पढ़ाए गए हैं, सब पर आप अपनी पकड़ बना लिए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो आप ज़रूर वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें और रूल को समझने की कोशिश करें। ठीक, चलिए मिलते हैं अपने अगले रूल में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।